आज क्या जानेंगे? चलो बता ही देते हैं। आज जानेंगे आपकी परवाह किसी को नहीं है, आपकी चिंता किसी को नहीं है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज का हमारा जो टॉपिक है यही रहेगा कि आपकी किसी को परवाह नहीं है, आपकी चिंता किसी को नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि हमारे घर परिवार को हमारी ज़्यादा चिंता है, हमारे कुटुंब, काका ताऊ, भाईचारा, हमारे जान पहचान वाले को हमारी ज़्यादा चिंता है। ये पूर्णतया सत्यता नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। अब इसका तोड़ कैसे निकालेंगे कि आपकी चिंता किसी को है या नहीं है, आपकी बात सच है या हमारी बात सच है, इसका सच्चाई का तोड़ कैसे निकले जो कि कुदरती तौर पे सही हो। तो देखिए, आपको सिर्फ एक वहम है, आपको सिर्फ एक लगता है कि हमारी चिंता काफ़ी लोगों को है। आपको ऐसे लगता है हमारे हस्बैंड, पति, वाइफ, पिताजी, माताजी या फिर इसके अलावा भाईचारा, परिवार, काका ताऊ, अंकल, ये मामा, बुआ, सभी को हमारी चिंता है। आपको सिर्फ ऐसा वहम है, आपको ऐसा वहम है। यही इसी को दूर करने की कोशिश करेंगे। कैसे आपको वहम है? आपको ये बात कैसे पता चले कि हमारी किसी को परवाह नहीं है? देखिए, आप सभी के मन की बात पता कीजिए। आपके जो लिंकलाइजेशन में हैं, आपसे जो जुड़े हुए हैं, उनसे आप ऐसे पूछे मत कि आपको हमारी परवाह है या नहीं है। नहीं, पूछने से कुछ नहीं होता। पूछने से तो तकरीबन झूठी ही बातें निकलती हैं। कुछ % ही बातें वो सही बता पाएंगे। आप अपने जान पहचान वालों से पूछेंगे तो बताएंगे नहीं आपकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता है। लेकिन अगर उनके दिमाग को पढ़ा जाए, मान लो, चलो दूसरे तरीके से समझते हैं, आप गुरु सानिध्य में रह करके ऐसी विद्या का ज्ञान प्राप्त करें जो कि आपके अंदर पैदा हो सकती है कि आपके सबके मन की बात पता लग जाए। ऐसा संभव है, ऐसा विज्ञान है इस कुदरत में। कोई मुश्किल काम नहीं है। आम आदमियों के लिए मुश्किल बात है दूसरों की मन की बात पता करना, दूसरों के मन की बात सुनना, अपने जान पहचान वालों की बात सुनना। अगर आपको सुनने का विद्या दे दी जाए या आप में ऐसी कोई काबिलियत पैदा हो जाए जिससे कि आप दूसरों की मन की बात सुन सकें, तो आप हैरान रह जाएंगे। हैरान कैसे रहेंगे? देखिए, आप क्या देखेंगे, मान लो आपके जो भाईचारा है, भाई बंधु हैं, जैसे होते हैं चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के या फिर और कोई भी, उनके मन में आपके प्रति बुरी भावना चलती मिलेगी। वो आपके बारे में बुरा सोचते मिलेंगे, आपके बारे में वो कुछ बुरा अपने मन में कहते मिलेंगे। वो अलग बात है कि वो समाज में बुरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी डर है, कानून का डर है, पुलिस का डर है, जज का डर है, लड़ाई झगड़े का डर है। लेकिन अगर आप गहराई से उनकी आवाज़ सुनेंगे तो उनके मन में तकरीबन आपकी बुराई चलती मिलेगी, क्योंकि विद्या आपके पास है, आप दूसरों के मन की बात सुन सकते हैं। जो वो अपने मुंह से नहीं बता पाते वो चीज़ें आपको सुनाई देंगी। अब ऐसी बातें, ऐसी सूक्ष्म बातें जो उनके दिमाग में चल रही है, तो पहली बार जब आपको पता लगेगी तो आपको थोड़ा शौक लगेगा, आपकी चिंता बढ़ सकती है, कुछ अच्छा सोचते हुए वो नहीं मिलेंगे। चलो, इसके अलावा अगर आप अपने ससुराल के आदमियों की मन की बात सुनेंगे, मान लो आपकी साला है, आपकी सासू जी हैं,
आप उनकी मन की बात सुनेंगे तो उनके मन में पता है क्या चलता मिलेगा। बाहर से तो वो आपकी काफ़ी इज्जत करते हैं, आप जाते हैं तो अच्छा खाना बनाते हैं ससुराल में, लेकिन हकीकत आपको इससे उल्टा मिलेगी। वो उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। जब आप उनके मन की बात सुनोगे तो उनके मन में क्या बात चलती मिलेगी, उनके मन में ये बात चलती मिलेगी कि कभी ये हमारी लड़की को छोड़ ना दें, कभी हमारी लड़की को परेशान ना कर दें, इसलिए इस दामाद की इज्जत करना ज़रूरी है। तो आपकी जो ससुराल में इज्जत होती है वो क्यों होती है, ताकि लड़की को कोई आप कष्ट ना दें उनकी, और आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत ना के बराबर है। और आप समझ क्या रहे हैं कि जो ससुराल वाले होते हैं वो हमारी ज़्यादा कदर करते हैं, ज़्यादा इज्जत करते हैं। उनकी मन की बात सुनो, आपकी कोई इज्जत नहीं है। वो मन में आपको गालियाँ देते मिलेंगे, मन में आपका बुरा सोचते मिलेंगे, और ऊपर से दिखावा करते मिलेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छा खाना मिलेगा, वहाँ पे अच्छा बैठने को मिलेगा, आपकी अच्छी इज्जत होगी। वो एक दिखावा है। आप उनकी मन की बात सुने तो आपको कुछ उल्टा ही मिलेगा। तो देखिए, ये सभी जो आपके ससुराल वाले हैं, चाहे आपका भाईचारा है, काका ताऊ अंकल हैं, आपके दोस्त हैं, चलो किसी दोस्त की मन की बात सुन लेते हैं। चलो आप कभी किसी दोस्त के मन की बात सुनोगे तो कुछ क्या चलता मिलेगा, चलो मैं बता देता हूँ। वो बाहर से तो दिखाई देंगे कि आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, आपसे बहुत प्रेम भाव रखते हैं, तो ये तो एक बाहर का दिखावा है। लेकिन अंदर से उनकी मन की बात सुनेंगे तो क्या पता लगेगा कि उनके आपकी हो सकता है वाइफ बहुत सुंदर हो, तो उनके मन में चलता मिलेगा यार इससे दोस्ती कर लेते हैं, इसके बहाने इसके घर में आना जाना हो जाएगा, और इसकी वाइफ है, इसको पटाने की कोशिश करते हैं, इसको मनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों के मन में भी उनकी आवाज़ सुनेंगे तो कोई आपका दोस्त नहीं है, उसको कोई ना कोई गर्ज है। मन की बात सुनो, सूक्ष्म बातों को सुनो जो उनके मन में चल रही हैं, या तो उसको आपकी वाइफ पटानी है, ठीक है, या आपसे पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, आपको वो पैसे चाहता हो इसलिए आपकी चापलूसी कर रहा हो। तो हकीकत तो पता चलेगी जब आप दूसरों की मन की बात पता करोगे तब। तो ये तो मैंने दोस्तों की बताया। हो सकता है दोस्तों को आपकी गाड़ी की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, या आपकी वाइफ की ज़रूरत हो, पत्नी की ज़रूरत हो। तो दोस्तों के मन की बात सुनेंगे तो तकरीबन दोस्तों के मन की बात जो होती है वो आपको व्यर्थ की ही मिलेगी। तो आपके दोस्त कैसे हैं यह आपको तभी पता लगेगा जब आपके अंदर वो काबिलियत पैदा हो जाएगी, दूसरों की मन की आवाज़ सुनने की काबिलियत, उनके मन में क्या चल रहा है। चलो दोस्तों की बात की, अब इसके अलावा और भी बहुत सी बातें कर सकते हैं हम। आप खुद ही सोच लो, आप अपने कोई पति है या पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, आपकी मान लो कोई पत्नी है या आपके हस्बैंड हैं, आप उनके मन की बात सुनोगे तो उनके मन में क्या चलता मिलेगा, उनके मन में तकरीबन दूसरी ही कोई औरत चलती मिलेगी। ऊपर से तो वो आपका दिखावा कर रहे हैं, आपके लिए पैसे कमा रहे हैं, आपके लिए नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए वो खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मन की आवाज़ पता की जाए तो क्या पता लगेगी, अरे मेरी वाइफ तो सुंदर नहीं है, बेकार है, वो दूसरे की वाइफ है, दूसरे की घरवाली है, वो पट जाए तो बहुत अच्छा है, सामने पड़ोसी है या हमारा रिश्तेदार है, उसकी वाइफ पट जाए तो कितना अच्छा है, मेरी साली मेरे से पट जाए तो कितना अच्छा है। उनके मन में ये बात चलती मिलेगी। तो चाहे पति है वो आपके मन से नहीं है, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, तो हकीकत तो तभी पता लगेगी जब आपके अंदर ऐसी काबिलियत आ जाएगी कि आप उनके मन की बात सुन सके। तो आपको पता लग गया होगा कि आपके पति कैसे हैं या आपकी पत्नी कैसी है। पत्नी के मन में भी ये चलता मिलेगा कि दूसरे वाला
कोई भी पड़ोसी है या कोई रिश्तेदार है, वो पति अच्छे हैं, उनके पति अच्छे हैं, ये तो बेकार हैं, और वो भी दूसरे के प्रति आकर्षित मिलेगी। आपकी पत्नी भी हो सकता है आप जब मन की बात सुनेंगे तो आपसे इतना ज़्यादा आकर्षित ना हो, और वो किसी पड़ोसी से या किसी रिश्तेदार से या किसी जान पहचान वाले से ज़्यादा आकर्षित मिलेंगी, और उसके मन में भी दूसरे के प्रति गलत भावना चलती मिलेगी। अगर आपके अंदर ये काबिलियत आ जाती है दूसरों के मन की बात सुनने की, तो आपको पता चलेगा कुछ एक दो आदमियों को छोड़ करके तकरीबन ज़्यादातर आपकी परवाह किसी को नहीं है। ना ससुराल वालों को आपकी परवाह है, वो किसी वजह से आपकी सेवा कर रहे हैं, ना पत्नी की आपकी ज़रूरत है, मतलब कोई परवाह नहीं है आपकी। पत्नी को आपसे गर्ज है, उसकी मन की बात सुने। तो मेन बात मैंने कह दी, आप ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करें, ज्ञान से सोचें, ज्ञान से सारी बात पता होंगी कि कितने लोगों को आपकी परवाह है। एक बार आपको ये आवाज़ सुनने की काबिलियत आ जाए आपके अंदर, तो आपको हकीकत पता लग जाएगी। अभी आप झूठी दुनिया में जी रहे हैं कि ये पति हमारा है, पति किसी और के पीछे घूम रहा है मन ही मन में, और ये पत्नी हमारी है, वो पत्नी मन ही मन में किसी और के पीछे घूम रही है। आपकी परवाह किसी को नहीं है। कुछ आपसे पैसे चाहिए, कुछ आपसे सुविधाएं चाहिए, इसलिए सभी आपका दिखावा कर रहे हैं, सभी आपसे ये धोखा कर रहे हैं कि हम आपके हैं, हमको आपकी ज़्यादा परवाह है। किसी को आपकी परवाह नहीं है। हकीकत जानो जो दूसरों के मन में चल रही है। एक बार तो आपकी टेंशन बढ़ेगी, दूसरों की मन की आवाज़ की बात सुनेंगे तो एक बार तो आपकी चिंता बढ़ेगी, लेकिन आपको हकीकत का ज्ञान हो जाएगा, आपको वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा कि ये दुनिया क्या है। किसी को आपकी परवाह नहीं है। आप अपना उद्धार स्वयं करें और ऊंचाइयों पे पहुँचे, उस परमात्मा के रास्ते पे लगन करें, और इस दुनिया के और ये जो जितना भी भाईचारा है, जितने भी जान पहचान वाले हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाएं, थोड़ा बहुत इनके साथ में रहो। ज़रूरी है वो आप जो सामाजिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो समाज का लिए ज़रूरी है, आप उनको पैसे भी दो, उनके साथ में रहो भी, उनकी भाई मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाओ, उनकी सेवा भी करो, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन हकीकत भी जानो साथ में कि किसी को आपकी परवाह नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ नहीं कहा जा रहा है कि आप उनका साथ छोड़ दें, वे आपके नहीं हैं तो आप उनको पैसे ना दें, वे आपके नहीं हैं तो आप उनकी ट्रीटमेंट या उनके बीमारी में उनका इलाज ना करवाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर कही जा रही है कि जितना आप उनसे मोह रखते हैं, वे इतने मोह के लायक नहीं हैं। तो किसी को आपकी परवाह नहीं है, कुछ एक दो आदमियों को आपकी परवाह हो सकती है। तो इसलिए समय निकालें और इस समाज में इतना समय बेकार ना करें। थोड़ा बहुत 2-4% इस समाज को दे दो और अपने उद्धार के लिए स्वयं कोशिश करो, अपनी उन्नति के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहिए, और इस समाज में इतना ज़्यादा रमिए मत कि पूरी ज़िंदगी ही निकल जाए। आप समाज में ज़्यादा ही रमे हुए हैं, इसलिए आपको ये हकीकत बताना ज़रूरी है। तो भैया ये पति पत्नी जो हैं, आप थोड़ा सा इससे संभल के रहें कि ये पति पत्नी के खेल से, काका ताऊओं के खेल से और ये मामा बुआ बहन के खेल से समझ के रहें। उनकी सेवा करें, अच्छी बात है, थोड़ी बहुत करें, और उस परमात्मा का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। तो आदमी को अपनी उन्नति के लिए स्वयंता ही कोशिश करनी चाहिए, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ी कड़वी बात है और चिंता को बढ़ाने वाली बात है। तो चिंता तो ना करें, थोड़ी समझ से काम लें। तो धन्यवाद, काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी कड़वी बात थी लेकिन सच्चाई थी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।